हे गाइस, वेलकम अगेन टू आयशा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। और आज हम लोग इस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है रोहित शर्मा फेल्ड कैप्टन, जिसका टाइटल है। तो यार फर्स्ट टाइम तुम लोग के सामने देखने वाले हैं, अभी तक मैंने भी देखी नहीं है, सजेशन आया था इसका। तो देखते हैं किस तरह की वीडियो है। साथ में उससे पहले तुम लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। Here we go. 2024 का T20I वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद जब रोहित शर्मा ने अपने T20I करियर के पीक पर रिटायरमेंट अनाउंस करी तो पूरी दुनिया से तारीफें मिली। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए एक परफेक्ट एंडिंग थी, एक आखिरी ट्रॉफी और एक ग्रेसफुल गुड बाय। शायद तभी उन्होंने सोचा होगा कि 2025 के WTC फाइनल के बाद टेस्ट फॉर्मेट से भी ऐसे ही रिटायरमेंट लूंगा, ट्रॉफी हाथ में होगी और एक चैंपियन लीडर के तौर पर याद किया जाऊंगा। लेकिन क्रिकेट का मैदान हमेशा हमारे प्लान से नहीं चलता और अब स्टोरी बिल्कुल अलग है। जनवरी 2025 और अब रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब टीम को WTC फाइनल जाना तो दूर की बात है, उनकी टीम में जगह पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी कैप्टनसी को विराट कोहली की कैप्टनसी एरा से कंपेयर करके कमजोर बताया जा रहा है। डिफेंसिव माइंडसेट से लेकर क्लूलेस डिसीजंस तक इस तरह के टैग्स जोड़े जा रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी के साथ। न्यूजीलैंड से सीरीज हारना और अब BGT में इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के कंधों पर कैप्टनसी छोड़ना एक गलत डिसीजन होगा और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम की कैप्टनसी के लिए टीम को किसी और प्लेयर की तरफ देखना चाहिए। अब मेरे मन में भी इतने सारे सवाल सुनने के बाद एक ही बात आती है कि क्या रोहित शर्मा वाकई एक फेल्ड कैप्टन है? पता चल जाएगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी की स्टोरी शुरू होती है दिसंबर 2017 से, जब विराट कोहली अपनी वेडिंग की वजह से श्रीलंका के साथ ODI और T20I सीरीज को मिस करने वाले थे और ऐसे में टीम के इंटरिम कैप्टन बने रोहित शर्मा। अब इस वक्त पर रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पर टोटली इनएक्सपीरियंस नहीं थे। इनफैक्ट IPL में मुंबई इंडियंस को 3 टाइटल जिताकर उन्हें कैप्टनसी का एक फेयर एक्सपीरियंस था। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि एक IPL टीम की कैप्टनसी करना और एक नेशनल साइड की कैप्टनसी करना बिल्कुल एक अलग बॉल गेम है और इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि श्रीलंका के साथ ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की तारीफ करनी तो बनती है। उन्होंने टीम को आगे से लीड किया, बड़े रन्स बनाए और वो इंटेंट दिखाई जिससे टीम को लीड करना उनके लिए आसान हो गया। उन्होंने एक कैप्टन के तौर पर अपने दूसरे ODI गेम में ही एक बड़ा स्कोर बना दिया। अब गेस करना चाहोगे कितना? 208 रन्स, वो भी नॉट आउट। एग्जैक्टली उन्होंने कैप्टनसी संभालने के बाद दूसरे ही ODI मैच में एक डबल सेंचुरी ठोक दी थी। अनइमेजिनेबल। इस ODI सीरीज को रोहित की कैप्टनसी में इंडिया ने 2-1 से जीता। फिर इसके जस्ट बाद श्रीलंका के साथ T20I सीरीज शुरू हुई और उसके दूसरे मैच में रोहित ने एक सेंचुरी ठोक दी और वहां भी एग्जांपल से लीड किया और इस सीरीज को 3-0 से जीता। इसके बाद कुछ और सीरीज के लिए भी रोहित शर्मा ने एक इंटरिम कैप्टन के तौर पर टीम को लीड किया और 2018 में तो इनफैक्ट उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम ने एशिया कप भी जीता। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, इस टाइम पर विराट कोहली ने इंडियन टीम की कैप्टनसी छोड़ दी और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पिछले 8 सालों में अपनी कैप्टनसी के टेन्योर में विराट कोहली ने इंडियन टीम के लिए एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती थी और ऐसे में उम्मीद थी कि एक नए कैप्टन को सीन में लाया जाए जो ICC टूर्नामेंट्स में चल रहे इंडियन टीम के ड्रॉट को खत्म कर सके। और इस वक्त पर टीम मैनेजमेंट की नजरें गई रोहित शर्मा की तरफ क्योंकि वही विराट कोहली के बाद इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थे। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी रोहित शर्मा की एज। रोहित की इस वक्त पर एज 34 थी और जिस एज में प्लेयर्स अपनी रिटायरमेंट की तरफ देख रहे होते हैं उस एज में रोहित शर्मा के कंधों पर कैप्टनसी की जिम्मेदारी रखी जा रही थी। रोहित ने 2022 से ही तीनों फॉर्मेट्स के लिए कैप्टनसी संभाल ली और रोहित के कैप्टन बनते ही इंडियन टीम एक अलग फॉर्म में दिखी जहां सभी प्लेयर्स के बीच एक क्लैरिटी थी और यंगस्टर्स का भी अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन था। रोहित की कैप्टनसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बहुत जल्दी ही दिखने लगा जहां टीम की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी हो गई। पूरी टीम ही रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी और वो पूरी टीम के लिए एक बिग ब्रदर जैसे बन गए। इसी जहां पे एक तरफ विराट कोहली जैसा कैरेक्टर दूसरी टीममेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, वहीं पर रोहित शर्मा का चिल एटीट्यूड दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और इनवाइटिंग होता था, जहां वो यंगस्टर्स के लिए एक कंफर्टेबल स्पेस बनाते थे जो कि एक यंग प्लेयर के थ्राइव करने के लिए बहुत जरूरी है। और इस सब के ऊपर एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इस पॉइंट पर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आ रही थी, वो बैट से रन्स बना रहे थे और इसीलिए फैंस का और टीममेट्स का उन पर विश्वास बढ़ने लगा। 2022 में ही कैप्टन के तौर पर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी आया जब 2022 का T20I वर्ल्ड कप आया और इसमें इंडियन टीम सेमीफाइनल्स तक भी गई, जो कि इससे पिछले T20I वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से काफी बेटर था। जहां तो 2021 के T20I वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इंडियन टीम के लिए चीजें होपफुल लग रही थी और फिर आता है 2023 का ODI वर्ल्ड कप और इस टूर्नामेंट में तो पूरी इंडियन टीम ही एक अलग पीक अनलॉक कर लेती है। इस टूर्नामेंट को इंडियन फैंस तो अक्सर उस 19 नवंबर की बुरी याद के लिए याद करते हैं, लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो ये टूर्नामेंट इंडियन टीम के लिए एक बहुत तगड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ था। इस टूर्नामेंट में रोहित की कैप्टनसी में इंडियन टीम 10 मैचेस की एक विनिंग स्ट्रीक पर थी और इन 10 के 10 मैचेस में रोहित शर्मा बहुत ही सेल्फलेस अंदाज से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे।
मैं बताता हूं कैसे। देखो, जब 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था ना, तब रोहित शर्मा ने एक इंडिविजुअल के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली थी। 9 ओडीआई मैचेस में उन्होंने 5 सेंचुरीज लगाई थी और नया कितने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन जब तब भी इंडियन टीम 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो रोहित शर्मा को पर्सनली एक बड़ा सेटबैक लगा और इसी से सीखकर उन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई। और ये स्ट्रैटेजी थी कि वो इंडियन टीम को हर मैच में एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा हर मैच में आते ही अपने बैट का मुंह खोल रहे थे। दूसरे ही मैच में सेंचुरी और 840+ स्कोर्स, जो कि उन्होंने बहुत तेज स्ट्राइक रेट से बनाए थे। और ऐसी एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलने के बाद विराट कोहली टीम के स्कोर को और आगे ले जाते थे और विराट कोहली भी इस टूर्नामेंट में एक अलग ही फॉर्म में थे। लेकिन फिर जब हम 19 नवंबर को फाइनल हारे, तो एक पर्सनल लॉस जैसा फील हुआ और आज भी हम लोग इंडियन क्रिकेट फैंस के तौर पर उससे मूव ऑन नहीं कर पाए। और हमारी जो उस वर्ल्ड कप के साथ अटैचमेंट है, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि रोहित शर्मा ने बहुत ही सेल्फलेसली कैप्टनसी करी थी। और हमारी जो इस ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ इतनी अटैचमेंट है, इसका एक बड़ा रीजन रोहित शर्मा की वो सेल्फलेस कैप्टनसी ही थी। हम आईसीसी फैंस अंदर ही अंदर जानते हैं कि हाँ, हम वो फाइनल नहीं जीत पाए थे, लेकिन उस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने वाकई अपना बेस्ट दिया था। पूरी इंडियन टीम एक यूनिट की तरह खेली थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक हर पॉइंट चेक हो रहा था और पूरी टीम को ही चैनलाइज कर रहे थे कैप्टन रोहित शर्मा। यहाँ पर इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम भी बहुत हेल्दी था, जहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर इस लॉस का ब्लेम नहीं थोपा जा रहा था। और अब जब इस टूर्नामेंट में हम जीत के इतने करीब आ गए थे, तो हमें ये रियलाइज होने लगा था कि यार, अगर जीत के इतने करीब आ गए हैं तो जीत भी ज्यादा दूर नहीं हो सकती। और वैसा ही कुछ हुआ 2024 के T20I वर्ल्ड कप में। इस टूर्नामेंट में एक बार फिर रोहित शर्मा टीम को लीड करते हुए दिखे और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग पारियां खेलकर उन्होंने टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया। और फिर क्या, इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता और रोहित शर्मा ने वो असाइनमेंट पूरा कर दिया जिसके लिए उन्हें टीम में लाया गया था। और हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के लिए अंडरस्टूड द असाइनमेंट। और फिर क्या, इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता और रोहित शर्मा ने वो असाइनमेंट पूरा कर दिया जिसके लिए उन्हें टीम की कैप्टनसी दी गई थी, और वो भी सिर्फ 2 सालों में। पिछले 11 साल से चल रहे उस आईसीसी ट्रॉफी के ड्रॉट को रोहित शर्मा लेड इंडियन टीम ने खत्म करा और इंडियन टीम के लिए जीत लिया दूसरा T20I वर्ल्ड कप। ये इंडिया के लिए एक इमोशनल विक्ट्री थी और रोहित शर्मा अपनी T20I करियर के पीक पर थे, सबसे बड़े माइलस्टोन पर थे। और यहीं पर रोहित शर्मा ने लिया एक ब्रेव डिसीजन। उन्होंने T20I फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली और यंगस्टर्स के लिए रास्ता बनाया। ये उनका T20I फॉर्मेट से एक परफेक्ट गुड बाय था और उन्होंने इससे अपनी सेल्फलेस लेगेसी को और पक्का कर लिया। आओ अब थोड़ी मजे वाली बातें करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर रोहित शर्मा का T20I करियर एक कैप्टन के तौर पर कैसा रहा। और ये हम समझेंगे स्टैटिस्टिक्स के जरिए। रोहित शर्मा ने 62 T20I मैचेस खेले, जिसमें से 50 इंडियन टीम ने जीते और इस तरह उनकी विनिंग परसेंटेज रही 80%। उन्होंने 2 T20I वर्ल्ड कप्स में कैप्टनसी करी, जिसमें से एक उन्होंने जिताया। अब ये स्टैट्स ही काफी हैं बताने के लिए कि उनकी T20I कैप्टनसी कितनी तगड़ी रही है। लेकिन हेटर्स फिर भी उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठाते हैं, पता नहीं कैसे। अब मैं इस पिक्चर को और साफ करूं तो आपको बता दूं कि जो रोहित शर्मा की 80% विनिंग परसेंटेज है ना T20I फॉर्मेट में, ये दुनिया की किसी भी कैप्टन के लिए T20I फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है। अब खुद सोचो ना यार, उन्होंने अभी तक जितने भी T20I मैचेस में कैप्टनसी करी है, उसमें से 80% मैचेस उन्होंने जिताए हैं। दिस इज अनइमेजिनेबल। और बुरा तब लगता है जब एक T20I वर्ल्ड कप जिताने के सिर्फ 6-7 महीने बाद ही आपको इस तरह की हेट मिले कि लोग आपको PR मशीन बुलाने लगे, लोग आपको टीम से निकालने की मांग करने लगे। बुरा तो लगता ही है। 2024 के पहले 6 महीने में जहां रोहित शर्मा अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे, एक वर्ल्ड कप जीत चुके थे और सब कुछ सही चल रहा था, वहीं 2024 के अगले 6 महीने में उनके लिए सब कुछ बदल गया, एक बुरे सपने की तरह। द फैक्ट कि कोई क्रिकेटर इतनी जल्दी अपना डिक्लाइन फेस कर सकता है, ये अपने आप में ही एक शॉकिंग बात है। और यही 6 महीने वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी की लेगेसी पर सवाल उठने लगे। इसी टाइम पर गौतम गंभीर भी एक कोच के तौर पर टीम इंडिया को ज्वाइन करते हैं और यहाँ से टीम इंडिया के लिए हार की लड़ी शुरू हो जाती है। पहले इंडिया श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारती है, जिसके 2 मैचेस में रोहित ने 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई थी और टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी थे, लेकिन बाकी पूरी टीम श्रीलंका के रात के सामने टूट गई। इसके बाद जब न्यूजीलैंड इंडिया के टेस्ट टूर पर आई, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को 12 साल में पहली होम सीरीज लॉस थमा दी, और वो भी 3-0 व्हाइट वॉश से। और उसके बाद अब ये बीजीटी, जिसमें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस तो डिसअपॉइंटिंग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है रोहित शर्मा की बैटिंग परफॉर्मेंस, जहां उन्होंने इस पूरी सीरीज में सिर्फ 31 रन बनाए हैं, जबकि उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन को अकोमोडेट करने के लिए केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर बदला, शुभमन गिल को टीम के बाहर बिठाया, लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और यहीं पर उनकी कैप्टनसी के फ्लॉज भी अब सबको क्लियरली दिख रहे थे। फिर चाहे वो उनकी डिफेंसिव फील्डिंग हो, जहां पर वो कभी भी क्लोज एंड फील्डर्स लगाकर ऑसी बैट्समैन पर प्रेशर नहीं बना रहे थे, या फिर उनके क्लूलेस डिसीजंस कि अगर किसी स्पिनर का ढंग से इस्तेमाल नहीं करना था तो ऑलराउंडर स्पिनर्स को खिलाया ही क्यों। और ऐसे ना जाने कितने ही डिसीजंस जो हमें ये बता रहे थे कि इस फेज में
रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टनसी काम नहीं कर रही है। और इसी टाइम पर आया सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग डिसीजन, जिससे मेरे मन में तो रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने टेस्ट में अपने आउट ऑफ फॉर्म होने को एक्नॉलेज करते हुए 5th टेस्ट के लिए खुद को रेस्ट दिया, और ये जिस ग्रेसफुल नेचर से उन्होंने करा वो काबिले तारीफ है। उन्होंने नेक्स्ट कैप्टन जसप्रीत बुमराह के लिए रास्ता बनाया और खुद सीरीज के बीचों बीच टीम से अलग हो गए, जो कि एक बहुत रेयर चीज है। ये 5th टेस्ट इंडिया के लिए जीतना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया, और इसी सेल्फलेस और सैक्रिफिशियल अंदाज के लिए उनकी ये पूरी लेगेसी जानी जाती है। तो एक बार रोहित शर्मा का विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी एरा से भी कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि जनरली लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं स्ट्रिक्टली स्टैट्स की बात करूं तो विराट कोहली का कैप्टनसी एरा रोहित शर्मा की कैप्टनसी एरा से काफी बेटर था, जहां कोहली की कैप्टनसी में टीम की विनिंग परसेंटेज रही है 58% और वहीं रोहित के लिए विनिंग परसेंटेज रही है 50%, जो कि इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अपनी कैप्टनसी में उनकी टेस्ट फॉर्मेट में फॉर्म डिप कर गई, क्योंकि जब वो कैप्टन नहीं थे तब उनका टेस्ट में एवरेज था 46 और कैप्टन बनने के बाद 31। वहीं कोहली का अपनी कैप्टनसी के दौरान एवरेज था 54 और कोहली अपनी कैप्टनसी के फेज में स्पेशली बहुत ज्यादा रन्स भी बनाते थे, जहां उन्होंने अपने कैप्टनसी फेज में 20 सेंचुरीज भी लगाई थी, जबकि रोहित ने अब तक सिर्फ अपने कैप्टनसी टेन्योर में 4 सेंचुरीज लगाई हैं। यहां तक तो ऑनेस्टली सब ठीक था, लेकिन इसी बीच जब ये न्यूज आने लगी कि या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा को टीम का कैप्टन रहना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से चीजें थोड़ी बढ़ने लगी। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में ना सही, लेकिन ओडीआई और T20I फॉर्मेट में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं। अभी हमारे पास एक रीसेंसी बायस है, जहां हम उनकी पिछले 6 महीने की टेस्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर उनके पूरे परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा एक व्हाइट बॉल क्रिकेट के लेजेंड हैं, और ये इन स्टैट से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा की दूसरी किसी भी इंडियन कैप्टन से ज्यादा विनिंग परसेंटेज रही है, जहां उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम 48 मैचेस खेली है, जिसमें से इंडिया ने 34 मैचेस जीते हैं, और यहीं पर उनकी विनिंग परसेंटेज बन जाती है 70%, जो कि कोहली की 68% और धोनी की 55% से बेटर है। और रोहित की एक बैटर के तौर पर परफॉर्मेंस भी अपनी कैप्टनसी में बढ़ी ही है, जहां उनका बैटिंग एवरेज 47 से बढ़कर 55 हो गया है। तो अगर इस वीडियो से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि श्योर वो टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट कैप्टन नहीं रहे हैं, लेकिन ओडीआई और T20I क्रिकेट में उनके जैसा कैप्टन इंडियन टीम ने बहुत लंबे टाइम में नहीं देखा है, और अभी आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो एक क्लियर बेस्ट पिक है टू बी द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। और अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो हमें एक बार फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि मेरे ओपिनियन में इस टूर्नामेंट के लिए उनसे ज्यादा बेटर कैप्टन कोई नहीं हो सकता। बाकी आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आपका रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे क्या ओपिनियन है कि क्या वाकई इज ही अ फेल्ड कैप्टन, कि क्या उनको चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टनसी करनी चाहिए? उनकी अभी जो फॉर्म में डिप चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बता दो। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये तो ऑब्वियस ही बात है, कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय। नाइस यार, अच्छी वीडियो थी, मतलब अच्छी रिकमेंड की थी तुम लोगों ने, और जिस तरीके से पूरे स्टेट्स बता रहे थे सब कुछ, आई लाइक इट, वेरी लाइक इट। मतलब 6 मंथ में बंदे के लिए बिल्कुल ही चेंज हो गया। 6 मंथ पहले लोग पागल हो रहे थे रोहित शर्मा और एकदम ही डिक्लाइन कर दिया। मतलब इतनी जल्दी भाई लोग तो ऐसे ही है, नहीं पता, जरा सी फॉर्म क्या गई, पूरी दुनिया बदल गई भाई। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, जिस तरीके की बता रहे हैं, इतनी सेंचुरीज लगाई है 9 मैचेस में, 5 सेंचुरीज, और ये सब कुछ जो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी भाई लोग 2 मिनट्स में, मैंने पता क्या, वो मुझे इनकी बात ये भी सही लग रही है कि यार टेस्ट कैप्टनसी भले सही नहीं की है तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है चल जाओ, और मुझे लगता भी है कि ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी यार देखो वो वाला तो मैं कहती हूँ एक फॉर्मेट में मतलब इतनी जल्दी जज नहीं करो, थोड़ा मौका दो। ये वाला सीन नहीं, मुझे तो फील हो रहा है कि शायद देखो डिसीजन तो बहुत से ऐसे लिए गए और कुछ लक भी शायद उनका साथ नहीं दिया। अगर देखा जाए तो लक ने भी बहुत ही मैटर किया, बट वही वाली बात है ना, जब उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया तब कौन सा जीत गए यार डिसीजन। मतलब उन्होंने अपने लिए इतना सेल्फलेसली डिसीजन लिया, 20 सीरीज में अपने आप को हटा दिया। ये भी एक लीडर की पहचान। और फिर वो बात भी माना कि हाँ मेरी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ तो ठीक है, मैं नहीं खेलता, तुम लोग ही खेल लो। वो बात वैसे मैं ये सोची थी कि अगर वो सही क्या खेल जाते टीम पूरी तो बड़ा बुराइयां आने वाली थी रोहित शर्मा पर, और सब कुछ ना कुछ तो लाजमी उनको ट्रोल करते या क्रिटिसाइज किया जाता कि भाई नहीं खिलाया ना तो अब सही है। लेकिन यही कह रहे थे कि रोहित शर्मा को हटा दो, अब वो जब वो हट गए तब कौन सा सही खेले। लेकिन अगर देखा जाए तो विराट कोहली भी तो चल रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म,
उनको देखो उन्होंने एक कैप्टन है ना, इनके डिसीजन ज्यादा देखे जा रहे हैं, ये है मसला। हाँ, ये कैप्टन वाला होता है वो scene ज्यादा है। हाईलाइट होता है ना। हाँ ये वाला सीन है। एक तो कैप्टन भी यार, वैसे कैप्टन बनना भी बहुत प्रेशर होता है बहुत बंदे भाई, पे। बहुत। पूरी टीम को तो वही लेके चल रहा होता है, वो बात कुछ भी अगर सीन हो जाए कैप्टन कैप्टन के ऊपर जाता है। और अगर सही जा रही हो तो फिर मजे फिर भी भी आते हैं कैप्टन- कैप्टन के, तब मजे भी आते हैं कि जब पूरा सब उन्हीं की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन रोहित शर्मा के लिए भाई बड़ा वो रहा है, बुरा रहा है या जो भी कहो, मतलब एक टाइम पे आपको इतना पीक पे इतना लोग मान रहे हैं या इतना कुछ समझ रहे हैं लोग आपको, एंड देन उसी की एंडिंग ऐसी हो रही है कि भाई लोग अजीब ही हरकतें कर रहे हैं। मतलब तो हाँ उनके यार, लिए बुरा है लगता थोड़ा है। सा, बट कहीं ना कहीं फील भी होता है कि यार टेस्ट कैप्टनसी शायद थोड़ी बहुत उनकी भी है डिसीजंस वगैरह, बिल्कुल जिसकी ऐसा वजह ही से है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और ये भी कह सकते हैं कि पूरी टीम की। अच्छा मैंने सुना डोमेस्टिक भी तो खेलने वाले हैं, रोहित Okay. शर्मा, विराट कोहली और पता नहीं कौन कौन, ऋषभ, अच्छा शुभमन गिल, सब। तो ये वाला भी मैंने सुना है, अब आई डोंट नो कंफर्म है या नहीं, लेकिन यार कहीं ना कहीं चीजें ना डिस्टर्ब तो हुई हैं रोहित शर्मा के लिए। हाँ यार, बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब इतनी जल्दी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन यार मेरे हिसाब से बनाना चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हीं को होना चाहिए captain। होना चाहिए, अच्छा खेलते हैं वो। एक दफा एक दफा हो गया है तो क्या हो गया है। एग्जैक्टली वेल यार देखते हैं क्या होगा, वो तो पता ही चल जाएगा। यहीं पे वीडियो के भी होता है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज।